अस्सलाम वालेकुम। इकरा एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस अकोला एक कैंप लेने जा रहे हैं। 3 दिन का कैंप अमरावती में और 3 दिन का कैंप अकोला में। ये कैंप के पीछे थीम क्या है, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा बच्चों को? तो इनको हायर एजुकेशन का फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हायर एजुकेशन के लिए जो बजट होता है वो होता है 1.13 ट्रिलियन रुपीस। ये होता है 1 लाख करोड़ के करीब। 1 लाख करोड़ का जो बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है, इसका 40% हायर एजुकेशन को देती है। तो इसका 40% जो हायर एजुकेशन को जाता है 44,000 करोड़ रुपीस। तो ये जो 44,000 करोड़ रुपीस हायर एजुकेशन को देते हैं, इसका 70% अकेला INI को जाता है। INI बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये 167 कॉलेजेस है इंडिया में, जो अकेला 167 कॉलेजेस 70% बजट ले लेता है हायर एजुकेशन का। ये अप्रोक्सीमेट 30,000 करोड़ के करीब में होता है। ये हर साल का बजट है। और इसके बाद जो बाकी का 44,000 में से अप्रोक्सीमेट 30,000 करोड़ अकेला INI ले लेता है 167 कॉलेजेस से। और बाकी का जो पैसा बचता है 44,000 में से, 44,000 करोड़ में से जो बाकी का पैसा बचता है 30 के अलावा, यानी अप्रोक्सीमेट 14,000 करोड़, इसमें ये बजट होता है बाकी की टोटल हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट का, जो है अप्रोक्सीमेट 40,000 प्लस, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ आ गई, हायर एजुकेशन की कॉलेजेस आ गई, ये सब चीज़ें इसके अलावा है। तो आप सोचिए कि एक सादी कॉलेज में जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए बजटिंग नहीं है, सिंपल बजटिंग है, बहुत कम बजटिंग है। वो इंस्टीट्यूट क्या इंस्ट्रूमेंट खरीदेगी, क्या नए सॉफ्टवेयर खरीदेंगी जो लाखों में होते हैं। इसके अलावा जो INI है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये 167 कॉलेजेस है इसकी, जिसमें मिलता है टोटल 44 बिलियन रुपीस, मीन्स 44,000 करोड़ रुपीस। तो यहाँ रुक के थोड़ा एक बार देखिए कि एक तरफ तो 167 कॉलेजेस है और एक तरफ है 40,000 प्लस कॉलेजेस। हम एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में वगैरह सब लेते हैं। तो सोचिए ये 2 पोर्शन है, एक तो है INI का पोर्शन और एक है कॉमन पोर्शन। तो हम कौन सी जगह पे एडमिशन लेना चाहेंगे? हम खुद इंस्टीट्यूट अगर स्टेबल करना चाहें तो हम अपनी इंस्टीट्यूट का बजट इतना तो नहीं रख सकते ना अभी, कि हमारे इंस्टीट्यूट को हम 200 करोड़ रुपीस दे सके या 1000 करोड़ दे सके। इतना बड़ा तो इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकते ना। लेकिन एक काम तो कर सकते हैं ना, कि जो 44,000 करोड़ रुपीस जिनका बजट है, वो इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चे तो भेज सकते हैं। हमारे बच्चों को तैयार करके उस काबिल तो बना सकते हैं ना, जो उसमें जाए और उससे इस्तेफादा करें, पढ़े वहाँ पर जाकर, वहाँ से तालीम हासिल करें। तो ये जो कैंप है 3 दिन का, ये इन्हीं इंस्टीट्यूट में कैसे एडमिशन लेना, उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसा तरीका है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है। आज आप 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, तो किन बातों पे कंसंट्रेट करना पड़ता है आपको, ताकि आप आगे जाके INI में जा सके, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में जा सके। जिसकी कॉलेजेस के नाम आपको जो आमतौर पे मालूम होंगे वो है IIT, एम्स, आइसर, नाइपर। ये तमाम जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, ये इंडिया की समझ लीजिए बहुत ऑनरेबल कॉलेजेस हैं। इससे बड़ी कॉलेजेस इंडिया में नहीं। ISC बेंगलोर है। तो ये तमाम में एडमिशन कैसे लिया जाता है? एक बच्चा है, वो सोचता है कि मैं गरीब हूँ, मैं कैसे एडमिशन लूँगा इसमें, मेरे अब्बा के पास पैसे नहीं है। तो हम उसको बताएंगे कि पैसों से एडमिशन नहीं मिलता बेटा। उसका क्या प्रोसेस है, आप कैसे जाएंगे और कैसे स्टडी करेंगे। आज आप 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में, तो आप क्या करें कि आपको ये यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। आप ये काम करें, ये स्टडी करें, ये पैटर्न है, ऐसे पढ़ें। एक पुरानी कहावत थी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन ये बात गलत हो गई थोड़ी सी। अभी आज के लिए कि ओनली राइट प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट।
तो मालूम तो होना चाहिए ना कि राइट प्रैक्टिस क्या है, कैसे पढ़ाया जाए, पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, क्या चीज़ें पढ़ी जाए ताकि इतना बड़ा टास्क हम हासिल कर सकें। तो ये 3 दिन जो कैंप है, 3 दिन का कैंप, उसकी थीम यही है कि हाउ टू गेट एडमिशन इन INI जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंपॉर्टेंस की, इसमें कैसे एडमिशन लिया जाता है, उसका वे क्या है, राइट वे क्या है, क्या चीज़ें हमारे फाउंडेशन में ज़रूरी है, क्या चीज़ें हमको आनी चाहिए, उसको कैसे हासिल किया जाता है। अच्छा, एक बड़ी हैरत की बात यह है कि जितनी चीज़ें हैं जो हमको पढ़ाई करनी की है, इसमें से मैक्सिमम फ्री में है, इसमें कोई 1 रुपया भी नहीं लगता है। बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो फ्री में आप एजुकेशन अपने घर पे बैठ के हासिल कर सकते हैं। तो आइए, हम आपको वेलकम करते हैं अमरावती में भी और अकोला में भी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।